नमस्ते। आज हम कुछ ऐसी कमाल की एक्सरसाइजेज के बारे में बात करेंगे जिनसे याददाश्त को बहुत तेजी से बेहतर बनाया जा सकता है। और ये तरीके सीधे एक ऐसे मेंटर के अनुभव से आ रहे हैं जिन्होंने हजारों स्टूडेंट्स को गाइड किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल अक्सर मन में आता है ना। कई लोगों को लगता है कि वो मेहनत तो बहुत करते हैं पर नतीजा वैसा नहीं मिलता जैसा वो चाहते हैं। तो इस फर्क की असली वजह क्या हो सकती है? देखिए, एक स्टूडेंट है जो बस एक रात पढ़ता है और 95% ले आता है, और दूसरी तरफ एक ऐसा स्टूडेंट जो साल भर मेहनत करता है लेकिन फिर भी चीज़ें याद रखने में उसे मुश्किल होती है। ये जो अंतर है ना, ये सब मेमोरी का ही खेल है। तो असल बात यह है कि सिर्फ घंटों तक पढ़ते रहना ही इसका हल नहीं है। असली तरीका है दिमाग को ट्रेन करना, उसे एक स्किल की तरह विकसित करना, ठीक वैसे ही जैसे हम जिम जाकर अपनी बॉडी को ट्रेन करते हैं। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? इसके लिए घंटों की जरूरत ही नहीं है, रोज बस 5 मिनट। जी हाँ, सिर्फ 5 मिनट इन तकनीकों को देने से ही कमाल का असर दिखना शुरू हो सकता है। ये इतना आसान है कि कोई भी इसे कर सकता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारी पहली एक्सरसाइज से, जिसका नाम है कलर ट्रिक। ये दिमाग की प्रोसेसिंग पावर और फोकस बढ़ाने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है। कलर ट्रिक में होता यह है कि आपको लिखे हुए शब्द को नहीं पढ़ना बल्कि उस शब्द के रंग को बोलना है। इससे होता यह है कि हमारा दिमाग जो अपने आप पढ़ने लगता है उसे उस आदत को तोड़ना पड़ता है, और यहीं पर दिमाग की असली कसरत होती है। चलिए साथ मिलकर कोशिश करते हैं। याद रखिएगा, शब्द नहीं सिर्फ रंग का नाम बोलना है। शुरू करते हैं। नीला, लाल, पीला, हरा, काला। देखा, दिमाग को थोड़ा सोचना पड़ा ना, यही तो इसका कमाल है। और अगर आप इसे करते हुए अटके या थोड़ी मुश्किल हुई तो घबराइए मत, ये तो बल्कि एक बहुत अच्छा साइन है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपके दिमाग के पास मजबूत होने का एक शानदार मौका है। बस 3 दिन इसे रोज करें और आपको फर्क दिखने लगेगा। अब आते हैं हमारी दूसरी एक्सरसाइज पर। ये एक्सरसाइज हमारे हाथों और दिमाग के बीच के एक बहुत ही गहरे कनेक्शन का इस्तेमाल करती है। इसका नाम है फिंगर टिप पावर। देखिए, हमारी उंगलियों के जो सिरे होते हैं ना, उनमें बहुत सारी नर्व एंडिंग्स होती हैं। जब हम इन्हें आपस में टच करते हैं तो ये सीधा हमारे दिमाग को सिग्नल भेजती हैं, जिससे दिमाग तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। इसे करने के 2 बहुत ही आसान तरीके हैं। या तो आप एक एक करके अपनी उंगलियों के सिरों को दबाइए, या फिर बस अपने दोनों हाथों को इस तरह से रखिए कि सभी उंगलियों के सिरे एक दूसरे को छू रहे हों। ये कहीं भी कभी भी किया जा सकता है। और एक मजेदार बात यह है कि कई बड़े बड़े कामयाब लोग जैसे सीईओज और लीडर्स जरूरी मीटिंग्स या इंटरव्यू में फोकस्ड रहने के लिए इसी हैंड पोस्चर का इस्तेमाल करते हैं। हमारी तीसरी और आखिरी एक्सरसाइज असल में एक आदत बदलने के बारे में है। यह है अपनी रोज की रूटीन को तोड़ना और दिमाग को कुछ नया करने की चुनौती देना। ये बात शायद सुनने में थोड़ी अजीब लगे, लेकिन दिमाग की ताकत सिर्फ सिलेबस की किताबें रटने से नहीं बढ़ती। दिमाग तब मजबूत होता है जब उसे कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाता है जो नया और चैलेंजिंग हो। इसका मतलब है रोज के काम को जानबूझकर अलग ढंग से करना। जैसे अगर कोई सीधे हाथ से लिखता है तो कभी-कभी उल्टे हाथ से लिखने की कोशिश करे। इस बदलाव से दिमाग एकदम से अलर्ट हो जाता है और नए कनेक्शंस बनाने लगता है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक छोटा सा मजेदार चैलेंज लेते हैं। तैयार हैं? ठीक है, अभी अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने फोन या कीबोर्ड पर अपना पूरा नाम टाइप करने की कोशिश कीजिए। ये आपके दिमाग और हाथों के बीच के कनेक्शन का एक छोटा सा टेस्ट है। देखिए ये कितना मुश्किल लगता है। अच्छा, अब तक की 3 एक्सरसाइज तो हो गई, पर अब एक बोनस एक्सरसाइज, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो अपनी याददाश्त को सच में नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं। ये शायद सबसे पावरफुल तकनीक है। तरीका बहुत आसान है। रात को सोने से ठीक पहले बस 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके अपने पूरे दिन को याद कीजिए। सुबह उठने से लेकर रात तक हर छोटी बड़ी घटना, हर बातचीत, सबको एक फिल्म की तरह अपने दिमाग में फिर से चलाइए। अगर इन सभी एक्सरसाइजेस को लगातार सिर्फ 7 दिनों तक किया जाए तो यकीन मानिए याददाश्त और फोकस में एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव बदलाव महसूस किया जा सकता है। आखिर में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सब सिर्फ एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए नहीं है। ये उससे कहीं ज़्यादा बड़ी और गहरी बात है। जीवन में कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल करना हो तो सबसे पहली ज़रूरत है एक मजबूत दिमाग।
क्योंकि एक मजबूत दिमाग ही बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत और रास्ता खोज सकता है। तो आज का ये विश्लेषण हम इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। सोचिए, अगर आपका दिमाग पहले से ज्यादा तेज और फोकस्ड हो जाए तो वो पहला बड़ा लक्ष्य क्या होगा जिसे आप हासिल करना चाहेंगे।